हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें मेल सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की ज़रूरत पड़ती है और इंडिविजुअली इन्हें जेमेट्स कहा जाता है। यानी इस तरह के रिप्रोडक्शन में हमें दो तरह के जेमेट्स की ज़रूरत होगी। एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से और एक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। When reproduction take place as a result of fusion between two gametes, यहाँ पर वही बात बताई गई है जो अभी मैंने एक्सप्लेन की कि यहाँ पर दो जेमेट्स की जरूरत होगी। एक हर एक पेरेंट से हमें चाहिए और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू जेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है जिसमें दोनों जेमेट्स एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, फ्यूज होते हैं, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी हिंदी में अगर बात करें तो निषेचन होना, मतलब एक लिविंग सेल जनरेट होना दोनों की कॉम्बिनेशन से। और इस केस में क्या होता है, दोनों साथ में क्रोमोसोम्स भी अपने क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यानी डीएनए कोडिंग यहाँ पर क्या होगी, शेयर होगी। न्यू जो रिजल्ट होगा वो वेरिएशंस के साथ आएगा। द फॉर्मेशन ऑफ जेमेट्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल यानी जेनेटिक फ्रेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स causing genetic recombination which leads to variation। अभी अभी हमने बताया था कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो शेयर किए जाएंगे और उनकी एक्टिविटी एक जैसी होती है तो शेयर होंगे वो। लास्ट में क्या होगा, जेनेटिक कोड बनेगा और इसी जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग न्यू जनरेशन में वेरिएशंस आएंगी। अब हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। हमारे सिलेबस में दो तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमने, एक ह्यूमन बींग्स में और एक इन प्लांट्स में। तो पहले प्लांट्स के लिए हम स्टडी कर लेते हैं। तो प्लांट्स के लिए क्या होगा, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में कौन से पार्ट होते हैं जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। यानी जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं जिन प्लांट्स में, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स जिनमें फूल हो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनफैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। यहाँ भी कहा जा सकता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स का। कैसे काम करते हैं, चलिए अगली स्लाइड में पढ़ते हैं हम। फ्लावर्स फ्लावर जो होते हैं वो दो तरह के यहाँ पर शो हो सकते हैं, दो तरह की एक्टिविटी शो कर सकते हैं इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें दोनों तरह के जो है स्ट्रक्चर होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और जो ऑर्गन्स कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट इसमें हो सकते हैं। और इस तरह के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे आपके आसपास मिल जाएंगे। कपास का जो फूल होता है वो भी ऐसा ही होता है, और जिनमें आप देखते हैं कि बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है अलग कलर का और उसके चारों तरफ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं। बीच में एक स्टेबल जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर को जब हम देखते हैं। कुछ फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। लेकिन जैसा डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। मस्टर्ड इसका एक एग्जाम्पल है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें स्टीमन्स कहा जाता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसे हम कार्पेल कहते हैं। डिफरेंट पार्ट होते हैं इनके, पता चल जाएगा जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का क्या होता है, मेल होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उन्हें अपने आप को न्यू जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए
सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत होती है जो रिलेट कर सके दोनों को, रिप्रोडक्टिव मेल सिस्टम को और रिप्रोडक्टिव फीमेल सिस्टम को, दोनों को क्या कर सके, सिर्फ रिलेट कर सके। दूसरे किसी फ्लावर की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में दूसरे किसी फ्लावर की जरूरत होती है, यानी अकेले ये न्यू जनरेशन को क्रिएट नहीं कर सकते। समझ लेंगे हम कैसे ये काम करता है आगे चल करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं। ये जो फिलामेंट जिसको बोला गया है, यही कह सकते हैं आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। और जिसको स्टाइल लिखा गया है यहाँ पे, ये एक पार्ट है जिसे हम कह सकते हैं, किसका पार्ट है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का। डिटेल में आगे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। जो फिलामेंट होता है, इसके ऊपर जो मुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स हैं ऊपर से, इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, पाउडर टाइप सा एक प्रेजेंट होता है। रेत के कण होते हैं जैसे, ऐसे ही ग्रेन्स होते हैं यहाँ पे, पोलन ग्रेन कहा जाता है उनको। और वो हवा की हेल्प से या कीटों की हेल्प से इसके मिडल पार्ट तक जाते हैं जहां पर स्टाइल लिखा गया है। और फिर वहां से कंटिन्यूसली आगे चल करके क्या बन जाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक न्यू जनरेशन एम्ब्रियोज बनेगा, सीड्स कहा जाता है जिसको। कैसे बनेगा वो हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा टाइम के बाद। ए टाइपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन वॉल्स, नेमली सेपल्स। सेपल्स यहाँ पर लिखा गया है। सेपल्स क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा जो पत्तियां सी देखते हैं हम प्लांट्स, फ्लावर के ठीक नीचे एक्स्ट्रा पत्तियां लगी होती है, हरे कलर की, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, ये सेपल्स होते हैं। ये शुरुआत होती है, अगर हम कह सकें कि ये प्लांट की जो फ्लावर जो होते हैं वो इसी में जो है कंटेन्ड होता है, और ये फ्लावर के आउटर कवर्स होते हैं। एक स्टोरेज एरिया भी कह सकते हैं, यहाँ से वो एनर्जी क्या लेता है, अपनी प्रोडक्शन के लिए लेता है। सेकंड हमारे पास पेटल्स है। पेटल होते हैं पत्तियां, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, वो पेटल्स होते हैं। उसके बाद स्टेमन्स है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, और कार्पेल यहाँ पर हम बता चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। और आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका, पहले हम समझ लेते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर कैसे हैं। स्टेमन्स में 2 पार्ट होंगे, फिलामेंट, यानी जो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो स्टेमन फिलामेंट्स होते हैं। और उस फिलामेंट के ऊपर कॉर्नर पर एक छोटे छोटे एंथर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हमने पोलन ग्रेन्स कहा था। तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कार्पेल्स में 3 पार्ट होते हैं। स्टाइल, स्टाइल वो सीधा पार्ट होता है उसका। और स्टिग्मा, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। और ओवेरी जहां पर सीड्स बनेंगे, इसे हम एग सेल भी कह सकते हैं, ओवेरी को। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और इसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और जिसमें ऐसा नहीं होता उसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, यानी एक ही प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में शेयर कर लिए जाएं तो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलेंस इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ये जो पोलेंस का ट्रांसफर होता है वो अचीव किया जाता है विंड्स के द्वारा, यानी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, वाटर के द्वारा हो सकता है, या एनिमल्स की हो गए जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते रहते हैं, जैसे मधुमक्खियां हैं, भंवरे हैं, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोलेंस का जो ट्रांसफर होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक नेचुरल फैक्टर जो हवा हो गई, पानी हो गए, और दूसरा जो एनिमल्स की हेल्प से हो सकता है। ठीक है। After pollination, the pollen grains reach to egg cell in the form of pollen tube. जो पोलिनेशन हो चुका होता है, यानी पोलेंस ग्रेन्स पहुंच चुके होते हैं ओवेरी वाले पार्ट तक, उसके बाद जो एग सेल है वो बनना स्टार्ट होता है, और पोलन ट्यूब में ये सब होता है। इस स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे से।
अब जब ये हो जाता है, शेयरिंग हो जाती है, तो इस अब बनेगा जिसको हमने क्या बोला था अभी, जैमेट्स की एक कॉम्बिनेशन, जिसे जायगोटी कहा जाता है। ये बनते हैं ओवेरी में। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम पहले ही समझ चुके हैं कि स्टीमन्स वाले पार्ट कौन से थे, अलग थे, फंडामेंटल जिसको हम कहते हैं, अलग पोर्शन था। और बीच में जो है स्ट्रक्चर, जो जिसको हमने अलग कलर दिया था, वो हमारे पास क्या है, जिसको हमने कहा था कि ये पार्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो फिलामेंट्स थे उनके ऊपर पोलन ग्रेन प्रेजेंट थे। वो पोलन ग्रेन कहाँ पर चले जाते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से वहां तक पहुंच जाते हैं, और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, स्टिग्मा जिसको कहा जाता है, उस तक पहुंच जाते हैं वो बाई एनी एक्सटर्नल कोज। वो एयर से हो सकते हैं, एनिमल से हो सकते हैं किसी से, या फिर हमने ही चलते चलते उन फूलों को क्या कर दिया है, हिला दिया है, या फिर कुछ इस तरह से कीटों की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और जैसे ये पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुंचते हैं, स्टाइल से होते हुए, स्टाइल एक वो पोर्शन है जो स्टेबिलिटी देता है इसको, ठीक है, स्टाइल से होते हुए ये ओवेरी पोर्शन में जाएंगे, जहां पर सीड्स जो है वो बनना स्टार्ट होंगे। फ्यूचर सीड्स कोट बनेगा, और डिफरेंट मैकेनिज्म अब उस पोर्शन के अंदर होगा, और रिजल्ट में नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक स्टार्टअप हमें मिल जाएगा, जिसे सीड्स कहा जाता है। और ये सीड्स फिर क्या करेंगे, फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे, और फ्रूट में कन्वर्ट होने के बाद रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट प्लांट के लिए इनिशियल पार्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो सीड्स मिल जाएगा हमें। तो ये प्रोसेस होती है। जायगोटी डिवाइड इट्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओवल्स। ओवल यहाँ पर वो पार्ट है जिसमें सीड्स बनेगा, और एम्ब्रियो का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो भी हमें जरूरत होगी, वो सारा का सारा एक कवरअप में जो है कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। और बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म ए फ्रूट। जो ओवेरी है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओवेरी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीटली क्या बन जाता है, एक फ्रूट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। while the seed contains the future plant। और सीड्स में क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए इनिशियल पार्ट होता है, जिसे हम सीड्स कहते हैं। प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्ड इनटू सीडलिंग अंडर द सुटेबल कंडीशन। यहाँ पर जो सीड्स होगा वो सुटेबल कंडीशन मिलते ही दोबारा एक नए प्लांट्स में जनरेट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। नए सीड्स की हेल्प से एक प्लांट बनना क्या कहलाता है, एक जर्मिनेशन प्रोसेस कहलाता है। ये सारे के सारे प्लांट्स में होने वाले क्या है, सिस्टम है। और इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि एक प्लांट्स ने रिप्रोडक्शन किया है, और किस तरह का रिप्रोडक्शन किया है, वो दोनों तरह का हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल कोज की बात की है, कहाँ से आया कैसे आया इसकी बात नहीं की है। वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से आ सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एनी एनिमल्स और एयर विंड्स, इसके हेल्प से आ सकते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों ही केसेस में स्टीमन्स की जरूरत होती है, और जो हमने अभी कहा था यानी पोलन ग्रेन्स की जरूरत होती है, और ओवेरी वाले पोर्शन की जरूरत होती है। तो दोनों ही तरह के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं दोनों, जिसे बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। और एक ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक होता है, इनमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कह सकते हैं जिनको। तो इस तरह से ये काम करता है, और मुझे उम्मीद है आप इसको बुक से भी डीप से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से नर्सरी के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो हम समझते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। तो आप यहाँ पर ये जो प्रोसेस लिखी गई है इसको स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे, और इसका रिजल्ट मुझे सेंड करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।